हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th की एक्सरसाइज, जिसमें हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 2.1 और एक है 2.2। इसके बाद में हम अगली सीरीज में आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके हम इनके सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2.1 में हम सबसे पहले सोल्व करते हैं पार्ट ए। देखिए, ए पार्ट में हमें कहा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। तो हमें एक क्यूब दिया गया है और उसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास में कुछ इस तरह से एक क्यूब है, तो आप देख सकते हैं, जिसमें कि सभी जो इसकी साइड्स हैं, हर साइड की जो इसकी डायमेंशन है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्यूब के लिए जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है इट इज इक्वल टू साइड क्यूब, एंड हियर इज द साइड इज 1 सेंटीमीटर, then we can put the value of a, that is 1 centimeter, then it will be 1 centimeter cube, और हम यहाँ पर हमें मिलता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमें यहाँ पर आंसर बताना था मीटर क्यूब में, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, देन वी विल कन्वर्ट दैट एज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 2 meter, and we have to convert centimeter cube, so we can write that 1 centimeter we can cube both the sides, then it will be equal to 10 to the power minus 2 meter and whole cube। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमारा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। तो हमारा जो वॉल्यूम निकल कर आया मीटर क्यूब में वो 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें आंसर आएगा 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm स्क्वायर। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने पास में एक सिलेंडर है, तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास में एक सिलेंडर है and the radius of this cylinder is given, which is equal to 2 centimeter. So we can take here the radius which is 2 centimeter and the height which is equal to 10 centimeter, and we have to calculate the surface area. Then we can take the height which is 10 centimeter। तब हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है और हमें निकालना है इसका टोटल एरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल एरिया का जो फॉर्मूला होता है A विच इज इक्वल टू 2 पाई एंड R एंड H प्लस R, वेयर H जो है यहाँ पर वो हाइट है एंड R इज रेडियस। और हमें इसमें इसको निकालना था मिलीमीटर में, तो एज वी कैन कन्वर्ट दिस 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो हमारा जो यहाँ पर रेडियस होने वाला है वो हो जाएगा 20 मिलीमीटर, एंड सिमिलरली हाइट भी यहाँ पर होगी 100 मिलीमीटर। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन वी विल गेट इट विल बी इक्वल टू 2 एंड पाई विच इज इक्वल टू 22/7, एंड यहाँ पर जो इसका रेडियस है वो, और यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 20, एंड सिमिलरली इट विल बी 100 प्लस 20। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर हमें इसका आंसर मिलता है 15085 mm स्क्वायर, और हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1.5085 इंटू 10 to the power 4 mm स्क्वायर,
और इसको लिखा जा सकता है 1.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ए व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो हमें यहाँ पर बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितना मीटर चलेगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकेंड में, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड में ये कितना मीटर ट्रेवल करेगा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो स्पीड है क्वेश्चन नंबर सी, और स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 18 किलोमीटर पर आवर हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। और यहाँ पर इस आर को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ 3600 से डिवाइड करना होगा, देन इट विल कन्वर्ट इन सेकंड। तो हम इससे इसको यहाँ से ऐसे काट सकते हैं, ये 2 5 से 10 एंड ये 18 टाइम्स जाएगा यहाँ से, और इस 18 से इस 18 को कैंसिल आउट करेंगे और हमें मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड। तो हमारा इसका आंसर हुआ थर्ड पार्ट का 5 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स वो 1 सेकंड में यहाँ पर 5 मीटर ट्रेवल करेगा। और 2.1 का जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन है वो है कि रिलेटिव डेंसिटी हमें यहाँ दी गई है 11.3 और हमें इसकी डेंसिटी बतानी है। तो डेंसिटी हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में यहाँ पर बतानी है। तो जैसा कि हम जानते हैं द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड जैसा कि एक फॉर्मूला होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और हमें बताना है सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर पर क्यूब, मीटर और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो जैसा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ लेड, यहाँ हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लेड जो कि बराबर होगा रिलेटिव डेंसिटी। और हमें यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी गई है, रिलेटिव डेंसिटी हमें 11.3 मिली है। तो ये होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं बार रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, देन रिलेटिव डेंसिटी विच इज इक्वल टू 11.3। और अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन इट विल बी इक्वल टू 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो यहाँ पर भी इसको हम लिखकर दिखा सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है रो डब्ल्यू वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। और इसी तरह से हम डेंसिटी ऑफ लेड निकाल सकते हैं अगर हमें किस में निकालना है इसको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी ऑफ लेड ये बराबर होगा रिलेटिव डेंसिटी जो कि 11.3 है, और ये जो रो डब्ल्यू होता है यानी डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है 10⁻3। तो ये हो जाएगा हमारा 1.13 इंटू 10⁻2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप यहाँ पर भी इसको लिख के दिखा सकते हैं कि जो वाटर का जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 का पार्ट ए
जिसमें हमें दिया गया है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। अब देखिए हम यहाँ क्या लिखते हैं कि जैसे ये 1 किलोग्राम है, हमें किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम में हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा कि 1 kg, तो kg को जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें? ग्राम में, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³। तो kg तो कन्वर्ट हो गया हमारा ग्राम में, और यहाँ पर ये जो मीटर स्क्वायर है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर और अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमें जो कन्वर्जन में नीचे तो सेकंड ही रखना है। और ये हो जाएगा 10⁻³ और इसको 10⁻4 लिखेंगे तो इसको यहाँ ले आएंगे 10⁻4, ये जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा क्या कि हम इसको ऐड कर देंगे तो 10⁻³ + 4 हो जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर। बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें कन्वर्ट करना है 1 मीटर को कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें बी पार्ट में बताना है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, हम जानते हैं कि 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आपको निकालना है 1 मीटर में, तो आप क्या करेंगे कि इसको ना इसके नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू होगी 1 मीटर की वो होगी 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर हमें ये मिलेगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.057 इंटू 10⁻⁻15 लाइट ईयर। तो ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। और हमारा जो सी पार्ट है इसमें कहा गया है कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। तो यहाँ पर ये जो अगर हम देखें तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट है और यहाँ पर हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं जो जो हमें क्वेश्चंस में दिए गया है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and which will be equal to dash kilometer per square. Then as we know that 1 kilometer is equal to 10⁻³ meter. So we can write that 1 meter will be equal to 10⁻³ kilometer. And similarly, as we know that 1 hour is equal to 3600 seconds. So 1 second will be equal to 1/3600 hour. So we can write here that 3 meter per second square. Then 3 और मीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 10⁻³ So it will convert in kilometer. And per second square, that is हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एंड सेकंड हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको हमें डिवाइड करना है 1/3600 और बिकॉज यहाँ पर हमें इसको स्क्वायर में लिखना है, यहाँ पर ये सेकंड था जस्ट, तो हमें इसको स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली ये हो जाएगा h स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर और इसको हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं, ये होगा 3 इंटू 10⁻³ एंड ये टर्म्स हमारी ऊपर चली जाएगी और ये होगा 3600 raised to 2 एंड हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 को अगर हम लिखें 3.6 इंटू 10⁻³ raised to 2 तो इसको सोल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। एंड 3 इंटू इसका हम स्क्वायर करते हैं तो होगा 3.6 इंटू 3.6 एंड
इसका स्क्वायर किया तो 2 बार लिखा इसको, और ये होगा 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर 3 टू 6, तो ये ऐड होगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है 3.888 इंटू 10 टू द पावर 4 के बराबर, जो अप्रोक्सीमेट होगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। और अब 2.2 का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड केजी की पावर जो है यहाँ पर -2 दी गई है, और उसको हमें सेंटीमीटर सेकंड एंड ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और वैल्यू दी गई है, उसको कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर एंड ग्राम में। तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ये न्यूटन है। एसआई सिस्टम में जो फोर्स होती है उसकी यूनिट न्यूटन होती है, जबकि सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है डाइन। तो हमें सबसे पहले इस न्यूटन को बदलना होगा डाइन में। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होती है, और 1 मीटर में जैसा हम जानते हैं कि 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है, एंड 1 kg इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम के बराबर होता है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज एज g विल बी इक्वल टू, we have to calculate the value of g 6.67 into 10 to the power -11 and Newton which will be equal to 10 to the power 5 dyne and meter square। तो यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर करना होगा, तो then we can write here 10 to the power 2 raised to the power 2 and it will be equal to centimeter square and डिवाइडेड बाय, इसको हमें डिवाइड करना है किलोग्राम स्क्वायर से, देन किलोग्राम विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 3, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं और ये हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 5, जितनी भी पावर्स हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, 10 टू द पावर 4 एंड इनटू ये भी 10 टू द पावर 6, ऊपर जाकर माइनस की पावर हो जाएगी 10 टू द पावर -6, और इधर ये हमारा हुआ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट हियर g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 6 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, देन g विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू, अब देखिए -11 है, यहाँ पर इसको +5 करेंगे तो अभी हमारा बचेगा 10 टू द पावर -8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है तो ये है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डाइन हमारे पास में है यूनिट में, जबकि हमें इसको कन्वर्ट करना था। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिला है सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स हमें इसको डाइन की फॉर्म में नहीं रखना है। हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होगा ma के बराबर, और इन द सीजीएस सिस्टम जो मास होगा वो ग्राम में होगा एंड एक्सीलरेशन होगा मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ इसको देखें तो इसकी यूनिट जो है वो एक डाइन के बराबर होगी, तो हम यहाँ पर डाइन की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एट द लास्ट हम ये पाते हैं g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड डाइन जो है वो हो जाएगा अब हमारा ग्राम एंड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इधर होगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर ग्राम स्क्वायर। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और यहाँ इस ग्राम से आप इसको काट सकते हैं तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर एंड ग्राम। तो
तो आप देखिए कि आपको जो यहाँ पर इसको सोल्व करना था तो यही था सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर एंड ग्राम। तो हमारा ये इसका आंसर हुआ। हम इसको जो डैश है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा और हम इसी तरह से अब सभी चैप्टर्स की वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।